हेलो जी, गुड इवनिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। आपको देख के ही पता चल रहा होगा, मॉक टेस्ट सीरीज़ आज हमारा तीसरा वाला होने वाला है। उससे पहले हमने 2 सीरीज़ अपलोड किया और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये वीडियो सीरीज़, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग अगर पार्टिसिपेट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमें भी लगेगा कि नहीं, हमारा मेहनत रंग ला रहा है। यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, वहाँ ये मैं लास्ट एडीआरई का क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। और लास्ट ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं वहाँ से मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो साइड बाय साइड आपका एडीआरई का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। अगर आप हमारे इस चैनल में नया है तो आई वेलकम यू हियर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसका अगला आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है ये आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभी हमारा ऑनलाइन कोर्स एट 599 चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा कोर्स कम करने के लिए, तो एट 599 यू कैन ज्वाइन आवर फुल कोर्सेस। मोर देन 200 प्लस लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड है, लाइव क्लासेस चल रहा है जिसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप जाके वन टाइम कवर अप कर सकते हैं। रीजनिंग का अलग से प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। आप ज्वाइन होने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर के साथ आप जोड़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप हमारे नाम से एक ऐप होगा प्ले स्टोर में, इस नाम से प्ले स्टोर में एक ऐप होगा, आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप स्टडी मटेरियल वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेफ़्ट साइड में मैंने जो लिया है ना सर, वो मैंने आपके लिए नहीं लिया है। उस दिन एक क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहा था कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा था, वो मैंने आपके लिए नहीं लिया, मैं अपने लिए लेके आऊँ, क्योंकि वन टाइम मैंने क्वेश्चन लिख के रख दिया। क्वेश्चन लिख के बनाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वन टाइम बना के रख दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक पेज लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने खुद से आप अटैम्प्ट लीजिए, फिर उसके बाद जब मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा, फिर उसके बाद अपना आंसर क्रॉस चेक करना। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है, आप आउट ऑफ 10 कितना आ रहा है आप हमें ज़रूर बोलेंगे। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। ये आ गया आपका पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। आपको एक नंबर आपको दिया है, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, आपको एक नंबर दिया हुआ है 5432*7, और बोल रहा है ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। तो पहले मुझे 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। 9 का डिविजिबिलिटी ये बोलता है, जैसे मैंने बोला 18 इज़ डिविजिबल बाई 9। 18 का सम ऑफ डिजिट कीजिए, तो सम ऑफ डिजिट करूँगा तो 1 + 8 9। तो सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9। अगर वो नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 7 कितना होगा हमारा 24। तो 24 के साथ क्या मैं ऐड करूँगा ताकि 9 से डिवाइड जाएगा, तो 24 के साथ मैं 3 ऐड करूँगा तो 27 होगा। 27 इज़ डिविजिबल बाई 9। तो अगर इस नंबर में, इस स्टार के जगह में अगर मैं 3 बैठाऊँगा तो मेरा सम 27 होगा। सम 27 होगा तो 9 से डिवाइड जाएगा, और अगर सम 9 से डिवाइड जाएगा तो मेरा पूरा नंबर भी मेरा 9 से डिवाइड जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन था ये आपके लिए। तो सर आप आगे चलते हैं हम, ये नंबर 1 ख़त्म, नंबर 2 आ जाइए। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि क्वेश्चन 1-2 ईजी हो जाता है। देखो, आप हम प्रीवियस ईयर ले रहे, तो अगर आ गया होगा ईजी, आपको आता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए ईजी है, तो सब चलता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ 2/3 ऑफ, व्हाट इज़ 2/3 मतलब होता है 2/3, ऑफ का मतलब ऑफ, हाफ ऑफ 369। तो 369 का अगर 2/3 लोगे और उसका 1/2 लोगे तो कितना वैल्यू होगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो हमें पता है ऑफ के जगह में प्रोडक्ट बैठाएंगे, 1/2 ऑफ 369। तो 3 देखो, ये 2 गेटिंग कैंसिल, और 3 में 3 एक बार, 3 2 में 6 और 3 3 9, 129 इज़ द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में सर आपका क्या बोल रहा है, इफ़ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स, वो नंबर मेरा क्या है मुझे नहीं पता, वो नंबर को मैंने ले लिया x, तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 3x एक्सीड्स 3/5, 3/5 इट्स 3/5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स मतलब 3x एक्सीड्स इट्स 3/5, इट्स मतलब किसका, वो नंबर का, नंबर मेरा क्या है x है, तो x का 3/5, तो इट्स 3/5, तो 3/5 ऑफ x। समझ में आ गया दो स्टेटमेंट। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 3/5 बाई 60। ये लैंग्वेज आपको थोड़ा दिक्कत होगा, मैं आपको वो लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश में आ जाइए, मैथ छोड़िए। मैंने अगर आपको बोला टीचर्स एज इज एक्सीड्स स्टूडेंट एज बाई 5 ईयर्स, टीचर का एज एक्सीड हो रहा है आपके एज से, मेरा एज आपके एज से एक्सीड हो रहा है, कितने से एक्सीड हो रहा है, 5 से। इसका मतलब क्या है, मेरा 5 साल में बड़ा हूँ आपसे, अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि हम दोनों भाई का एज डिफरेंस 5 है, हम दोनों भाई का एज डिफरेंस 5 है, मतलब मेरा एज माइनस करूँगा आपके एज से तो रिजल्ट कितना होगा 5, तो टीचर माइनस स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5। एक्सीड मतलब होता है वो बड़ा मतलब दोनों का डिफरेंस इतना। ठीक है, आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया। आपको ज़्यादा डिटेल्स एलाबोरेशन में जाते हैं ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, और वीडियो लेंदी होता है तो स्टूडेंट बोलते हैं कि इतना लेंदी वीडियो कौन देखेगा, तो इसीलिए हमें भी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है यूट्यूब में। ऑनलाइन में आप कितना भी लंबा खींचो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हर किसी को बहुत कम टाइम में बहुत कंसाइज आपको सब कुछ चाहिए, तो इसीलिए इतना डिटेल्स में नहीं जा पाते। चलो ठीक है, फिर भी आप समझदार हो, आप समझ जाएंगे। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब 3x, वो एक्सीड हो रहा है, किससे एक्सीड हो रहा है 3/5 ऑफ x, कितने से 60 से, x का वैल्यू निकालेंगे 3/x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 60। तो ये डायरेक्ट मैं डायरेक्ट करूँगा, 3x इंटू 5 15x माइनस 3x कितना हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 60। तो 12 जाएगा 5 टाइम्स, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये वाला हम जो सीरीज़ ले रहे ये नंबर सिस्टम से ले रहे, हमारा सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो चुका है, 2 मॉक टेस्ट लिया है हमने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है सर, तो चलो आगे चलते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं। आ जाइए अगला वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ऑड बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 3 5 7, ये 3 5 7 हमारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को अगर आप ऐड करोगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 147 मिलेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मिडिल नंबर क्या है, ये मिडिल नंबर हमारा क्या है वो आपसे पूछा है। तो ऑड नंबर आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला है ना, तो 48 तो आंसर होगा ही नहीं, तो मैं बाई ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर ये 47 होगा तो ये कितना होगा 49, ये कितना होगा 51। ठीक है, तो अगर मैं 47 से अगर स्टार्ट करूँगा तो देखता हूँ ऐड करके 147 हो रहा है क्या, 7 + 1 8, 8 + 9 कितना हो रहा है 17, कैरी 1 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14 147। बहुत अच्छा, हमने 47 तो हमने लिया है, लेकिन क्या हमारा 47 हमारा मिडिल नंबर है, नहीं सर 47 मिडिल नंबर नहीं है। मिडिल नंबर कौन सा है 49, तो 49 नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, 47 मैंने रेंडमली मैंने लिया है। अब बोलेंगे आपने लिया कैसे, वो मैंने रेंडमली लिया है, आया हमारा मिडिल वाला 49। ठीक है सर, तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर आपका क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40। 2 नंबर आप अगर आपके पास 2 नंबर है, दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको 40 मिल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 375। और दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको 375 मिलेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब नंबर को आप रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके ऐड करोगे तो कितना होगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/b, इसका वैल्यू आपको पूछा है। ए और बी का मैं एलसीएम लूँगा तो ए बी आएगा नीचे, ए बी में जाएगा बी टाइम्स बी प्लस ए, बी प्लस ए और ए प्लस बी एक ही बात है। ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 40 और ए इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 375। 5 8 ज़ा 45, 375 में कितना बढ़ जाएगा, 75 टाइम जाएगा, है ना सर। तो 8/75 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप आपका ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक में ही हमें अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि आपका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ पैटर्न में चेंज करना है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपका फीडबैक ज़रूर सुनेंगे। आप ही के लिए तो बना रहे, आपका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। चलो जी शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। ए नंबर इज़ डबल्ड, कोई एक नंबर है जिसको आपने डबल कर दिया। बहुत अच्छा, नंबर क्या है मुझे नहीं पता, एक्स मैंने ले लिया और एक्स को मैंने डबल कर दिया तो ये ट्वाइस एक्स हो गया। ए नंबर इज़ डबल्ड एंड 9 इज़ एडेड, अपने नंबर को डबल करके आपने 9 ऐड कर दिया। ठीक है, इफ़ द रिजल्टेंट इज़ ट्रिपल्ड, मतलब जो रिज़ल्ट आपको मिला है वो रिज़ल्ट को आपने ट्रिपल कर दिया, मतलब पूरे रिज़ल्ट को आपने ट्रिपल कर दिया, पूरे रिज़ल्ट को आपने 3 से प्रोडक्ट कर दिया। तो पूरे नंबर को मैं 3 से प्रोडक्ट करूँगा और पूरे नंबर को इफ़ द रिजल्टेंट इज़ ट्रिपल्ड इट बिकम 75। अगर वो रिजल्टेंट को अगर आप 3 से प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा 75। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो नंबर आपका क्या है। तो 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, 3 9 ज़ा 27 इक्वल्स टू 75। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो 75 से अब मैं 27 माइनस करूँगा, 15 माइनस 7 8, 6 माइनस 2 4 48। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 48 डिवाइडेड बाई 6 8 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया है। आप बाई ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बाई ऑप्शन के लिए थोड़ा लेंदी सब चलेगा तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे ये बाई ऑप्शन से भी आपका हो जाएगा। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन आ जाइए, ये है आपका अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इफ़ सम ऑफ 2 नंबर इज़ 3, अगर आप दो नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको दिया है। देन देयर प्रोडक्ट इज़, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। डिटो क्वेश्चन लास्ट एडीआरई का आया हुआ था, हमने इसी वैल्यू तोड़ मोड़ के फिर नया क्वेश्चन हमने दिया है। सेम टाइप क्वेश्चन हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी कराया था, आपको याद हो रहा होगा। तो हमने बोला था कि यहाँ पे है 1 पावर, यहाँ पे है 2, मैं दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। तो मैं दोनों साइड को अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12 प्लस 2ab इक्वल्स टू 9। तो 2ab इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12, तो ये आपका हो गया कितना सर -3 2ab। तो ए इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3/2, -3/2 है जी, है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे चलेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलो आप आ जाइए। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन कमेंट में काफ़ी क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि ये इजी हो गया, कराने के बाद ना सर सब इजी ही लगता है। ठीक है जी, इफ़ 4/5 ऑफ एन एस्टेट, किसी एस्टेट मतलब जो है कुछ बड़ा बिल्डिंग वगैरह कुछ वो वैल्यू वगैरह, किसी स्टेट का वैल्यू, किसी स्टेट का वैल्यू, ये 4/5 ऑफ एन स्टेट बी वर्थ, वो स्टेट का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स का 4/5 अगर आप लोगे, 4/5 ऑफ एक्स लोगे, मतलब मान लीजिए आपके घर का 4/5 लोगे, आपके घर का कुछ वैल्यू होगा, कुछ प्राइस होगा, आपके घर के प्राइस का अगर 4/5 लोगे तो आपको मिल रहा है 16,800। तो आपका घर का प्राइस क्या है वो आपका पूछ रहा है। तो ठीक है, 4/5 ऑफ एक्स अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरा मिल रहा है 16,800। तो मैंने यहाँ पे 4/5 ऑफ मतलब प्रोडक्ट एक्स इक्वल्स टू 1600, मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू ले रहा हूँ 16800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4।
मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये फार्दर काम है, फार्दर चाहिए इसको। देन द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ ईट्स, मतलब उसका आपके घर का अगर आप 3/7 लोगे तो कितना होगा, तो 3/7 ऑफ एक्स, और x का वैल्यू ऑफ मतलब प्रोडक्ट, x का वैल्यू क्या है सर 16800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फिर से चाहिए था तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो 4 4 ज़ा 1600, 7 जाएगा आपका कितना टाइम्स, 7 जाएगा आपका 6 टाइम्स है ना, हाँ 600। तो 600 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300 हाँ नहीं 3000 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9000। तो 9000 विल बी द राइट आंसर। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला एक वैल्यू मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप वो लिख देना, यहाँ पे आपका 5 था, यहाँ पे 5 था आपका, ठीक है। और ये ऑप्शन है आपका ए, ये ऑप्शन है आपका बी, ये ऑप्शन है आपका सी, ये ऑप्शन है डी। तो आपको 4 क्वेश्चन आपको दिया है, और 4 क्वेश्चन में से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है वो आपको बताना है। देखिए रूट फॉर्म में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं श्योर हूँ कि अगर आपने ये वीडियो या फिर आपको ये मतलब अप्रोच अगर नहीं पता है तो 99% स्टूडेंट एग्ज़ाम में कभी भी ये फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा शॉर्ट टिक दूंगा सेकंड में आंसर। जैसे कभी भी अगर ऐसे रूट वैल्यू में अगर आपको दिया है ना तो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे आप निगेटिव है तो निगेटिव लेना। 8 इंटू -2 कितना होगा -16, प्लस है तो प्लस लूँगा, माइनस है तो माइनस लूँगा। और 3 + 5 तो 3 इंटू 5 15, 6 इंटू 2 12, 14 इंटू -2 कितना होगा -28। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद आप देखिए आपका प्रोडक्ट में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आया। तो प्रोडक्ट में से सबसे बड़ा वैल्यू हमारा कौन सा आया 15 आया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर आपको बोलूँगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी आपको लिखना है, तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़ा से छोटा करूँगा तो सबसे पहले बड़ा आएगा कौन सा, सबसे बड़ा वैल्यू आएगा आपका बी। उसके बाद कौन सा वैल्यू आएगा आपका सी। और -16 और -28 में कौन सा बड़ा है, नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है इतना बड़ा होता है। तो नेगेटिव नंबर छोटा -16 मतलब वो हमारा बड़ा है। और फिर उसके बाद आएगा डी। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक आप ज़रूर ध्यान रखना सर, ये आपको ज़रूर चाहिए होगा। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट एडीआरई में क्वेश्चन आया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे लिया है। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारा सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और आपके लिए कितना बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो भी हम चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो सीरीज़ में हमने आपको बताया है। आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन मैंने लिया है जो लास्ट एडीआरई में आया हुआ है। तो आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें पता चले आप इसके साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। यहाँ पर मैं ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। नया सिलेबस भी हमारा आ चुका है। सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी कैओस है। मैं बस वही चीज़ बोलूँगा, जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और मेरा हाथ जोड़ के विनती है सर, मैंने जो गलती किया वो आप मत करना प्लीज़। SCRT बुक 6 to 10 आप ज़रूर पढ़ लेना। ग्रेड 4 लेवल के लिए 8 तक, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए ग्रेड 3 लेवल के लिए आपको क्लास 10 का SCRT बुक बहुत अच्छे से कर लेना। हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब डेली 2-3 घंटा सो रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लासेस, रेगुलर जॉब, उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग, कंटेंट बनाना, ये सारा सब कुछ मैं ही करता हूँ। हमारा टीम भी बहुत लगे हुए हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में बहुत हेक्टिक हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी अगर टाइम मिलता है, जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए वो सीरीज़ बना के लाने की कोशिश करूँगा सोशल स्टडीज़ का। ठीक है जी, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।